हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के दिमाग में पक रही है एक नई खिचड़ी, और उस खिचड़ी में किस चीज का तड़का लगने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। 3 ऑफ पेंटिकल, डेथ, Seven of Swords, Two of Cups, Six of Wands, Seven of Cups, Four of Wands, the Empress, द हैंगमैन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, और द बॉटम ऑफ डेक है गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के दिमाग में पक रही है एक नई खिचड़ी, और वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। आप बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कि जब किसी की किस्मत खराब हो तो सब चीजें अपने आप ही खराब हो जाती है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इस समय काफी दर्द में हैं। आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको चीट ही नहीं किया बल्कि आपको अपमानित भी किया, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप आत्मसम्मान को ठेस लगने से ज्यादा परेशान है। प्यार में जरूरी नहीं होता कि हर कोई आगे बढ़ता है, या प्यार में धोखा खाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप ये सब चीजें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस इंसान ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है वो बात आपको समझ में नहीं आ रही, और ना ही आप उस चीज को भूल पा रहे हैं। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन ने जिस तरह से चीट किया है उसी तरह से उसको कर्मा मिले, और जब उसको कर्मा मिले तब उसे ये रियलाइजेशन हो कि उसने किसी के साथ कितना गलत किया। इस गलती में बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। ये थर्ड पार्टी पहले से भी आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकती है, लेकिन तब तक आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि आप अपने पर्सन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और आपके पर्सन ने ये साबित कर दिया कि जी हाँ, आप अंधे ही थे। आपके पर्सन से के दिमाग में या आपके पर्सन की लाइफ में जब से ये थर्ड पार्टी आई, आपके पर्सन बदल गए। आपके पर्सन बदले बदले से रहने लगे, चीजों को छुपाने लगे, आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो छुप कर करने लगे। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के दबाव में है। आपके पर्सन आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी की हुकूमत चल रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर अकेले कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाले आपके पर्सन की फैमिली के लोग हो सकते हैं। ये वही फैमिली है जो कल तक आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी के आते ही आपके पर्सन और उनकी फैमिली ने ऐसा पासा बदला कि आप खुद भी भौचक्के रह गए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया या थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसमें आपके पर्सन के घर वाले पूरी तरह से शामिल हैं, क्योंकि आपके पर्सन न केवल थर्ड पार्टी के दबाव में है बल्कि वो अपने फैमिली के दबाव में भी नजर आ रहे हैं, और ये फैमिली अपने हिसाब से आपके पर्सन से चीजें करवा रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन किसी के दबाव में अपने आप आने वाले इंसान नहीं थे। इसका मतलब कोई तो ऐसी प्रक्रिया हुई कि आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के सामने जाकर खड़े हो गए और आपको पूरी तरह से उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इतने लालची नहीं थे जितने वो आपको अब नजर आ रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान सिर्फ सपोर्ट के लिए आपके साथ था, आपने इस इंसान को इतना सपोर्ट किया, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया, और आपके पर्सन ने एक बार भी इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। वो अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग, इन सबके लिए हमेशा आपसे लड़ते रहे। तो क्या आपके पर्सन कि ये सारी प्रक्रियाएं पहले भी थी? तो जी नहीं, पहले आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए जीते थे, लेकिन चीजें धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने प्यार का या अपने मैजिक का ऐसा जादू चलाया कि आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी ब्लैक एनर्जी में नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ अपने खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो सब चीजें जो हैं उनके हाथ में आ जानी चाहिए, जबकि कल तक ये इंसान इस तरह से पैसों के पीछे पागल नहीं था, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ज्यादा दीवानगी इस पर्सन के अंदर नहीं थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ आंखें फाड़े टकटकी लगाए सिर्फ अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बैठे। तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपके पर्सन पर हावी हुआ, कुछ तो है जो आपके पर्सन पर जो है वो ब्लैक मैजिक की तरह से चढ़ गया। नेगेटिव एनर्जी इस समय आपके पर्सन की इतनी ज्यादा है क्योंकि ये इंसान इस तरह की चीजें करने वाला आपने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि आपके पर्सन से जब आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन कर गए डिनाई। उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। वो आपको किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते। जब भी आप उनसे कोई ऐसी बात करते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं या इन आउट करते रहते हैं, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान लटका हुआ है, ये खुद अपने काम सीधी तरीके से नहीं कर सकता तो किसी और के करने का तो सवाल ही नहीं होता। यानी कि आपके पर्सन पर वर्क कर रही हैं कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके पर्सन को आपसे दूर ले जाने का काम कर रही हैं, और जितना आप अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करें आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया है। वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आपके पर्सन के पास आपके किसी भी बात का कोई भी क्लियर जवाब नहीं है। उन्होंने खुद को हैंग कर लिया है और आपकी लाइफ में कई बार इन आउट कर चुके हैं। ये पहली बार आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार दिल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ है जिसका कोई इलाज आपको नजर नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट करें, आपको आकर सारी चीजें बताएं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि किसी के साथ आप जबरदस्ती रहें। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो जबरदस्ती थी तो इतना लंबा समय आपके पर्सन आपके साथ क्या कर रहे थे, उन्होंने कभी इस चीज का रियलाइज नहीं किया कि आप उनके ऊपर बर्डन है या वो जबरदस्ती का रिलेशन निभा रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक ऐसा कुछ नहीं होता, चीजें बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं, हमको बहुत बाद में पता चलती है, जिसको हम नाम दे देते हैं अचानक। अचानक ये सब चीजें नहीं हुई, लेकिन हाँ आपके लिए वो सब सरप्राइज था क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। और एनर्जी चेंज हुई, आपके पर्सन ने अपने प्यार का प्याला किसी और के हाथ में दे दिया, जिसकी वजह से आप इतना दुखी हुए क्योंकि आपको लगा कि अब आपकी पूरी दुनिया जो है वो उजड़ गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर एनर्जी तब चेंज हुई तो एनर्जी अब भी चेंज होगी, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान की एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो अप एंड डाउन होती रहती है। और अगर इस बार आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हमें उधर से कोई भी
रिस्पॉन्स नहीं मिलता या जस्टिस नहीं मिलता, तब हम यूनिवर्सल हो जाते हैं। और जब यूनिवर्स के अदालत में ये चीजें पहुंचती हैं तो यूनिवर्स उस इंसान की मदद करती है जो अपने प्यार में सच्चा था। और अगर आपने इस प्यार में अपनी सच्चाई बरकरार रखी, अगर आपने अपना सब कुछ खो करके भी आपको कुछ नहीं मिला है, तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ न्याय। और आपके पर्सन की जब एनर्जी चेंज होगी तो वो एनर्जी आपके साथ चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो एक वाइस वर्सा एनर्जी को दिखाता है। यानी कि जिस एनर्जी में आप इस समय सरवाइव कर रही हैं, जिस एनर्जी को आप सरवाइव कर कर आए हैं, उसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब आपके रोने के दिन नहीं, आपके पर्सन के रोने के दिन शुरू हो गए, क्योंकि उस एनर्जी में आपके पर्सन कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे जिस एनर्जी में उन्होंने आपको छोड़ दिया। अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने किए हुए वायदे याद आएंगे, वो प्रोमिसेस याद आएंगे जो उन्होंने आपके साथ किए, और तब आपके पर्सन के दिमाग में पकेगी एक नई खिचड़ी, क्योंकि तब आपके पर्सन ये समझ जाएंगे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। और आपके पर्सन ऐसे इंसान नहीं है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। यानी कि आपके पर्सन पकाएंगे एक नई खिचड़ी, जिसमें सबसे पहले वो अपने सपनों को रखेंगे, वो सपने जो उन्होंने कभी आपके साथ देखे थे, वो सपने जो उनको साकार करने के लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो सपने जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सपने देखे थे। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी अगर वाइस वर्सा होती है तो वो इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए एक नई खिचड़ी पकाएंगे, क्योंकि आपके सामने आने का उनके पास मुंह नहीं है और थर्ड पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते। तो यानी कि एक ऐसी खिचड़ी उनको पकानी पड़ेगी जिसमें आपके प्यार का तड़का लगे और आपके पर्सन आपके सामने बिल्कुल क्लियर चिट लेकर आ जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है या चीजें जो है वो बदल रही हैं, एनर्जी चेंज हो रही है। तो आपके पर्सन अब एक और खिचड़ी पकाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इन सब चीजों की तैयारी कर ली है और वो बहुत पहले से ही ये सब चीजें समझ गए, या आप उससे दूर होने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि आप उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट थे। तब आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर किया हो और उसमें आपकी जीत हो गई हो। आपके दुखों का जो भी अभी तक सिलसिला चल रहा था उसका अंत होने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की तैयारी कर ली है। आपके पर्सन पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि वो आपसे अब दूर नहीं रहना चाहते और आपकी लाइफ में वापस आकर सरेंडर करना चाहते हैं, आपसे आपके पास आना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की आपसे दूर रहकर अपनी लाइफ बनाने की। वो दुनिया जो उनको दिखाई गई थी वो एक काल्पनिक दुनिया थी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट किया, अपने परिवार पर ट्रस्ट किया, लेकिन आज वही परिवार, वही थर्ड पार्टी उनके जब अगेंस्ट हो गए हैं, तब उनको समझ में आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए। अब उस गलती को सुधारने की जो तरकीबें हैं वो भी आपके पर्सन को ही निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने जितना आगे बढ़ने की कोशिश की उतना ही वो पीछे आए। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी आपसे दूरी बनाने की, आपसे आगे निकलने की, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देने की। लेकिन चीजें वही हुई कि आपके पर्सन जितना एक कदम आगे बढ़ाते उतने ही कदम उनको पीछे हटाने पड़े, और आपके पर्सन को समझ में आ गया कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। और अब आपके पर्सन एक नई खिचड़ी पकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करेंगे। क्योंकि अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि उस खिचड़ी में आपके प्यार का तड़का लगे तो उन्हें आपके सामने आके कन्फेस करना होगा, सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है
कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करने वाले हैं, और जब वो आपको सरेंडर करेंगे तभी आपको चीजें क्लियर होंगी और आप उसी हिसाब से अपना फैसला लेंगे, क्योंकि अब आप बेवकूफों की तरह काम करने वाले नहीं है, अंधों की तरह काम करने वाले नहीं है। प्यार अंधा होता है लेकिन गूंगा बहरा नहीं होता, इसलिए अगर आपकी आंखें बंद हैं तो एटलीस्ट अपने कान और अपना मुंह जरूर खुला रखें, क्योंकि दूसरे लोग इसी चीज का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो अगर रियलाइज कर गए हैं, अगर उन्हें समझ में आ गया है कि चीजें कितनी तरह से उनके ऊपर चल रही थी, तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने का प्रयत्न करेंगे, ये बात तो पक्की है। अब आप खुद को कितना पक्का कर पाते हैं ये देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज भी ढीले पड़ जाते हैं तो फिर कोई नई थर्ड पार्टी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करने के लिए आते हैं तो आपने बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आप तक लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। जिस दिन आपके पर्सन पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी, आपके पर्सन हर हालत में आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो आपके पास आएंगे ही नहीं बल्कि आपके साथ रीयूनियन भी करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं, आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा, ये चीज भी पक्की है, ये आपको मानकर चलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है। आपके पर्सन ने आपको पीठ पीछे धोखे दिए, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रही जिसने आप दोनों के रिश्ते को खराब करवाया, और इसमें उनकी फैमिली का भी पूरा योगदान रहा। आपके पर्सन ने आपको कोई भी कमिटमेंट करने से डिनाई कर दिया, वो हैंग पोजीशन में चले गए, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही थी। मगर अब वो एनर्जी जो है वो चेंज होने वाली है, वाइस वर्सा एनर्जी होने वाली है, और अगर ये एनर्जी वाइस वर्सा होती है तो आपके पर्सन को अपने किए हुए वायदे याद आएंगे, वो उन तक पहुंचने की पूरी तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही वो पीछे जा रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ गई ये चीजें, इसलिए वो आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, और सिर्फ सरेंडर ही नहीं करना चाहते बल्कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। यानी कि 2025 आपके लिए अच्छा हो सकता है, और इस साल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।